अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी खड़े मसूर की दाल। ये खड़े मसूर की दाल मैंने एक नए अंदाज में और एक नए तरीके से बनाई है। बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ऐसा नहीं है कि दाल अलग पानी अलग, घुटी घुटी भी है, थोड़ी थोड़ी साबुत भी नज़र आ रही है, लेसदार बनी हुई है। ये देखें, बेहतरीन सी तड़के वाले राइस के साथ बहुत मज़े की लगती है। ये है तड़के वाले राइस, बहुत मज़े के लगते हैं इसके साथ ये मज़ेदार सी इमली और पुदीने की चटनी बहुत मज़े की लगती है। ये इसकी वीडियो भी आप देखेंगे। इसमें राइस के साथ मिक्स करेंगे दाल और चटनी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बने हैं, इतने मज़े के बने हैं कि हाथ नहीं रुक रहा है। गरम गरम बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़े मसूर की दाल बनाने के लिए 1 कप मैंने ली है खड़े मसूर की दाल। बॉल में डालेंगे इसको। 1/4 कप ली है मैंने मसूर की दाल, ये भी डालेंगे इसमें। दालों को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। अब इसको मैं भिगोऊँगी, तो इसमें पानी डालेंगे। अच्छी तरह से 4 से 5 दफ़ा इसको वॉश करने के बाद मैं इसको 1.5 घंटे के लिए भिगो दूँगी। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। दाल को मैंने भिगो दिया था 1.5 घंटे के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, 1 लीटर पानी है ये। दाल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये तीनों जाएंगी इसमें। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपके यहाँ खाई जाती हूँ। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। एक बड़ी वाली हरी मिर्च है, इसको भी कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, इसका छिलका उतार के छोटा-छोटा कट कर लिया, ये भी जाएगा इसमें। आज मैं नए तरीके से दाल बना रही हूँ, बहुत मज़े की बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। मिक्स कर देंगे इसको। अब इसको मैं हल्की आँच पे गलाने के लिए रख दूँगी। जब दाल बहुत अच्छी सी गल जाएगी तो फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। दाल को मैंने गलाने के लिए रखा था 1 घंटे के लिए हल्की आँच पे, और बीच-बीच में मैंने इसको चेक भी किया था। 1 घंटा लगा है इसको गलने में, और ये बहुत अच्छी सी टेंडर हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप। ये देखें, आराम से ये मैश हो जाएगी, इतनी अच्छी सी गल गई है। आप लोग बनाएँगे तो हो सकता है टाइम आगे पीछे हो जाए, क्योंकि ये दाल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि दाल कैसी है। कुछ दालें होती हैं जल्दी गल जाती हैं, कुछ टाइम लेती हैं थोड़ा। बेहतरीन सी गल गई है। अब इसको घोट देंगे इसी चमचे से, इस तरह से। दाल को मैंने खूब अच्छी तरह घोट दिया है, कुछ साबुत-साबुत भी रखी है ताकि पता चले खड़े मसूर की दाल है। बिल्कुल उसका बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। हाफ़ टेबल स्पून नमक जाएगा इसमें, नमक पहले नहीं शामिल किया था मैंने। 1/4 कप इमली का पल्प है, ये जाएगा इसमें। 1/4 बंच पुदीना है, ये जाएगा इसमें। पुदीने से, इमली से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है दाल का। मिक्स कर देंगे इसको। थोड़ा सा गर्म पानी शामिल करेंगे इसमें। गर्म पानी डालने से ये होता है कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है। मिक्स कर देंगे इसको। हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए मैं फिर से पकाने के लिए रख रही हूँ, ताकि खूब अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जो लास्ट में मैंने चीज़ें डाली हैं, वो ये खूब पक भी जाएगी। दाल के साथ मज़ेदार से बनाएंगे तड़का राइस, बहुत मज़े के लगते हैं इसके साथ। ये पैन में डालूंगी ऑयल 2 सर्विंग स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 4-5 काली मिर्चें हैं और 4 लौंगे हैं और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, ये जाएगा इसमें। पहले प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें ये गरम मसाला शामिल करूँगी। फ्राई करेंगे प्याज के साथ साथ, ये गरम मसाला भी फ्राई हो जाएगा तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है चावलों का। प्याज हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई है, लाइट गोल्डन कलर हो गया है इसका। अब इसमें शामिल करूँगी पानी। 1.5 कप मैंने बासमती राइस लिए थे, अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था इसको मैंने। ये जाएंगे इसमें। पानी थोड़ा सा और शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे इसको। पानी 1 इंच ऊपर रहना चाहिए राइस से, तो बिल्कुल सही बन जाते हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल करूँगी, फैला के डालेंगे इस तरह से। मिक्स कर देंगे। राइस का पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम पे रखूँगी।
राइस का पानी ड्राई हो गया है, मैं इसको दम पे रख रही हूँ हल्की आँच पे 15 मिनट के लिए और ये मज़ेदार से हमारे तड़के वाले राइस भी तैयार हो जाएंगे। इसके साथ सर्व की जाने वाली मज़ेदार सी इमली और पुदीने की चटनी तैयार करते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए एक गड्डी मैंने लिया है पुदीना, अच्छी तरह वॉश करके इसके पत्ते अलग कर लिए डंठल से। 1 कप भर के मैंने लिए साबुत लाल मिर्चें, 2 हरी मिर्चें हैं और हाफ कप ये इमली का पल्प है। इमली को मैंने भिगो दिया था पहले से और उसके बाद अच्छी तरह से वॉश करके और इसको पानी इस तरह से पल्प निकाल लिया है, बीज निकाल दिए हैं इसके। और चीज़ें भी इसमें शामिल होंगी तो जैसे-जैसे बनाऊँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये ब्लेंडर लिया है मैंने, पुदीना डालेंगे इसमें, साबुत लाल मिर्चें, हरी मिर्चों को कट करके डालूँगी ताकि ये अच्छी सी ब्लेंड हो जाए। इमली का पल्प है ये जाएगा इसमें, हाफ टेबल स्पून नमक है ये जाएगा इसमें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है ये जाएगा इसमें, थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे इसमें, 3-4 टेबल स्पून। अब इसको करेंगे ब्लेंड। चटनी को मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रही है, ढकना खोलते ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आई है और आप देखें टेक्सचर देखें इसका कितना ज़बरदस्त है। चलें मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी इमली की पुदीने की चटनी, बहुत ही टेस्टी बनी है। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आई है जब मैंने इसका ढकना खोला है, इसको ब्लेंड करने के बाद पहले से बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से। जब भी आपको इस्तेमाल करना है पहले से निकाल के इसको बाहर रखें। दाल को मैंने 20 मिनट के लिए रखा था हल्की आँच पे पकाने के लिए। दाल में इमली का पल्प, पुदीना डाल के इसको मैंने हल्की आँच पे रखा था पकाने के लिए। ये देखें बेहतरीन सी तैयार हो गई, बहुत ही लेज़दार बनी है और थोड़ी-थोड़ी साबुत भी नज़र आ रही है। अब इसको मैं सर्विंग डिश में शिफ्ट करूँगी और उसके बाद मैं करती हूँ तड़के की तैयारी। क्वार्टर कप ऑयल डालूँगी पैन में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़का आप घी में भी लगा सकते हैं लेकिन मैं ऑयल में लगा रही हूँ। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज़ ली है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये जाएगी इसमें। प्याज़ को इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। हल्का-हल्का सा लाइट कलर आना भी स्टार्ट हो जाए इस पे, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। प्याज़ हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, हल्का-हल्का सा कलर भी आना शुरू हो गया है इस पे। अब इसमें शामिल करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 साबुत लाल मिर्चें और 4-5 मैंने गार्लिक के टुकड़े लिए थे, उसको छोटा-छोटा कट कर लिया है। ये जाएगा इसमें, गार्लिक, ज़ीरा और ये मिर्चें। गार्लिक का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है खड़े मसूर की दाल में। थोड़ी-सी और फ्राई हो जाए तो फिर मैं इसको दाल पे डालूँगी। दाल को मैंने सर्विंग डिश में शिफ्ट कर लिया था, आसानी रहती है, ऊपर से बघार अच्छा लग रहा होता है सजा हुआ। चलें अब तड़का डालेंगे। ये देखें क्या ज़बरदस्त दाल लग रही है। दाल हमारी तैयार हो गई है। चलें मैं राइस दिखाती हूँ आपको, राइस भी दम आ गए हैं। राइस भी अच्छे से दम आ गए हैं, मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, खड़े-खड़े हो जाते हैं राइस जब दम आ जाते हैं। चलें अब मैं दोनों चीज़ें डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, कितने अच्छे खिले-खिले। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, दाल-चावल कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने ये दाल-चावल बनाए हैं, जिसे बिगिनर्स, बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े के बनेंगे। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही मज़ेदार से खड़े मसूर की दाल, चावल और इमली पुदीने की चटनी। बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएँगे ना, तो इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।